जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम मन के रूपांतरण में यहाँ आते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। बहुत कृपाएं बरसाते हैं, अनंत 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 कृपाएं। आज 14 तारीख है और आज हमारे जप यज्ञ का पावन शुभारंभ होगा और ये जप यज्ञ एक महीने के लिए चलेगा और 14 जनवरी को इसका पावन समापन होगा और हम सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे इस वर्ष का आखिरी जप यज्ञ है और हमारे अगले वर्ष का भी पहला जप यज्ञ होगा। सो आइए इसी से हम शुभारंभ करते हैं और फिर आगे चलेंगे। पहले ये काम कर लें। भक्ति प्रकाश जी, पहला पृष्ठ, मंगलाचार। मंगलाचार। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज।
सर्वशक्तिमय राम जी, अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे, सिर पर धर कर हाथ। जय राम जय राम, सर्वशक्तिमय राम जी, अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे, सिर पर धर कर हाथ। जय राम जय राम, सर्वशक्तिमय राम जी, अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे, सिर पर धर कर हाथ। जय राम मंगलम राम राम, 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 मंगलम राम राम। गुरुजन दया करें, कृपा करें, अपनी करुणावश हम सबसे जाप करवाएं। हम उन्हीं का खा रहे हैं, हम उन्हीं की शक्ति से ही हर कार्य हर चीज केवल उनसे ही कर रहे हैं। और दिख रहा है कौन कर रहे हैं, पर केवल वही कर रहे हैं, केवल उन्हीं की शक्ति है। सो महाराज गुरुजनों से बारंबार उनके श्री चरणों में विनती है, महाराज अधिराज आप ही आइए, पधारिए और करवाइए। आपने हमें बहुत सुंदर बताया कि आप उधार जाते हैं, आप महाराज करिए और करवाइए। खूब जिनका रुक गए हैं, जिनका बन नहीं पाता, जिनकी गति नहीं बनती, जिनका संकल्प पूरे नहीं होते, महाराज सबको नव जीवन दीजिए प्रभु, नव शक्ति दीजिए, रस आए, प्रेम भरे जाप में, आनंद आए, राम नाम से अनंत था प्रेम हो जाए, राम नाम से प्रीति हो जाए। महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। बहुत बहुत दया है महाराज की। कल हमारा जो यूथ सत्संग होता है उसमें पूज्य श्री गुरुदेव ने एक यात्रा का वर्णन कर रहे थे होशंगाबाद, और वहाँ उस समय तो पता नहीं चल रहा था उस समय, पर ये तो होता ही है कि महाराज जो भी सुना रहे होते हैं उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस होता है। और जब वहाँ पे महाराज पहले बोले कि मुझे पसंद है कि जहाँ भी खुला सत्संग होता है या दीक्षा के लिए जाते हैं, मैं एक दिन पहले जाऊं। साधना में भी पर अभी यहाँ बात इस तरह की ही हुई थी कि मैं एक दिन पहले जाऊं, और फिर महाराज कहते कि और जब जाऊं तो नाश्ता पानी वहीं करूं जाके। सो उस समय तो ट्यूबलाइट देखिए, जब उन्होंने बताना होता है तभी बताना होता है। और मैंने ऐसे नहीं कि मुझसे पोस्ट भी बनवाए, और मैं पोस्ट तो बना दी, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। पर जब पहला पोस्ट किया तो मैं हंस रही थी कि ये क्या पोस्ट किया कि मैं चाय भी वहां जाके पीता हूँ, तब भी कुछ नहीं क्लिक किया। जब दूसरा पोस्ट फिर याद आया, फिर उसका एक ही भाग लिखा था, फिर पहला भाग याद आया कि जहाँ साधना खुला सत्संग होता है या ऐसा होता है, मैं एक दिन पहले पहुंचता हूँ।
मेरी ट्यूबलाइट जल गई, और जब जली तो फिर तो वो आनंद की सीमा ही नहीं थी कि बता रहे थे बुद्धू जब यज्ञ आरंभ हो रहा है कल तो मैं पहुंचा हूँ। ओहो, और सत्संग में बोले, और फिर अगले दिन जप यज्ञ है तो महाराज पधारे। ओ इतना आनंद आया बस सोच के कि ओहो, वही तो सत्संग में पधार गए थे, और सत्संग में पधार कर यही बता रहे थे कि मैं पहुंचा हूँ, और कल आरंभ हो रहा है तो आज मैं पहुंच गया हूँ। देखिए बात ये थी कि कैसे कैसे वो प्रवचन कितना अनुरूप बना जो कि घट रहा है और सदा ही बनता है, सदा ही बन रहा है, बना रहे हैं। बहुत आनंद आया, और तो महाराज तो पधार चुके, और बड़ा आनंद आया। फिर जब ये एहसास कि महाराज पधार चुके, ओहो, बहुत बहुत वो एहसास ही अलग होता है ना, क्या करें उस एहसास का, जो जो कि महाराज तो पधार चुके। और अब डेफिनेटली पूरा आनंद रहे, उसमें कोई वो दो राय भी नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न आया एक सादिक जी का, और मैं पूरे मस्ती के ही उस समय पता चल चुका था महाराज आए, तो मैं भी पूरी मस्ती के मूड में थी। मुझे पूछते हैं, और जबकि पुराने कनेक्टेड हैं, बट आई गेस उनके पूछने से यही पता, बाकी साधक का कमेंट आया जब मैंने ये पोस्ट डाला और जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, तो उस पे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुपमा कि रामोपासना यदि फ्री है तो मैं करना चाहूँगा। तो फिर मैंने लिखा कि आपने, क्योंकि आप ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है कि मैं पैसे लेती हूँ, इसलिए आप नहीं कर सकते। फिर पहले तो मैं जोर की हंसी, और फिर मैंने कहा नहीं, आपने मुझ पर गलत आरोप लगाया है कि मैं पैसे लेती हूँ, इसलिए अब आप नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल ही वो दूसरे इमोजीज भेजने शुरू किए, नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से आरंभ हो गया। पर मुझे डेफिनेटली पता था ये महाराज ने लेके आए हैं प्रश्न, क्योंकि जब वो बड़ा वाला प्रश्न आया था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मुझे महाराज ने बोला लिखने के बाद, पोस्ट करने के बाद, तब कि भाई अरे सबसे बड़ी चीज तो तू भूल ही गई कि निशुल्क था, फ्री तो तूने लिखा ही नहीं। तो तभी ये क्वेश्चन आया, और तभी मैं हंस भी रही थी, और पर वो सीरियस हो गए। और तो ये उसी पोस्ट में जाना आवश्यक था, पर मुझसे रह गया, क्योंकि आई गेस जब हम उसी में तैर रहे होते तो हमें ध्यान नहीं आता। बट महाराज तो ध्यान रखते हैं कि संसारी लोग और संसारी साधक क्या सोच रहे होते हैं सब, इसीलिए ये प्रश्न आया था। रामोपासना व अन्य बुक क्लब हम सत्संग है, क्योंकि इसमें पूज्य श्री महाराज श्री की चर्चा होती है, पूज्य श्री गुरुजनों की चर्चा होती है, उनके प्रवचनों की चर्चा होती है, उनकी शिक्षाओं की, उनकी सोच की, हर चीज उनसे लपालप उनकी चर्चा होती है। सो इसलिए पैसे कैसे होते हैं सत्संग के, हम पैसे नहीं लेते, और हैं भी नहीं पैसे, पूर्ण रूप से फ्री है। और आप देखेंगे 1 वर्ष से अधिक चल रहा है एक ग्रुप को, मतलब एक ग्रुप को लगभग जिन्होंने कंटिन्यू करना चाहा, वो सेकंड स्टेज पर हैं। एक पहला स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, और वो 1 वर्ष से अधिक इस चीज की प्रैक्टिस चल रही है नॉन स्टॉप। सो और पूर्ण रूप से निशुल्क है, फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ, कॉस्ट किसकी आती है? प्लानर्स की। क्यों प्लानर्स की कॉस्ट आती है? नोटबुक भी कई लोग लिख लेते हैं, बट प्लानर्स क्या है, डिजाइन ही महाराज ने इनके लिए करवाए हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में या परमात्मा मिलन में मेंशन किया है, उसी तरह से डिजाइन करवाए हैं। सो ये बिल्कुल उसी के लिए ही जाते हैं। और फिर एक प्लानर हो गया, ग्रंथ
ग्रंथ का कॉस्ट, हम ग्रंथ तो हम फ्री ही देते हैं, क्योंकि वो तो महाराज का ही है सब, पर क्योंकि पहुंचाने होते हैं, पहुंच आपके पास नहीं होते, और तो इसलिए फिर तो फिर केवल कॉस्ट लगती है शिपिंग की। अब जो रामोपासना की नई पुस्तक आई है वो भी आवश्यक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रश्न आए हैं वो लगभग 1 वर्ष रामोपासना की बैठकों में जो साधकों ने प्रश्न पूछे, विशेषकर विश्वास जो मनाते हैं महाराज जी पहले चैप्टर में उपासक के आंतरिक जीवन में, उस विश्वास को लेकर ये पुस्तक है, और इसमें बाकी साधकों के भी अनुभव हैं। सो ये बहुत ही जबरदस्त सहायक के रूप में महाराज लेके आए हैं इसे, और ये लेनी आवश्यक होगी, क्योंकि कई बार हर बैठक में नहीं वो चीज हो सकती कवर जो कि उसमें आई है। सो इसलिए वो लेना वो होगा। और उसकी बात अब चली है, एक साधिका जी बड़े काइंड, और वे अपनी मम्मी की ओर से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के इच्छुक थे। तो आज क्योंकि हमारे जब यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है, आज नई पुस्तक जो आई है रामोपासना वो फ्री जाएगी, और क्योंकि साधिका जी ने कंट्रीब्यूशन किया है कि मेरी मामा की ओर से प्लीज ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। इसकी जो बुक की कॉस्ट है वो नहीं लगेगी, पर शिपिंग कॉस्ट लगेगी ज़रूर। हाँ, शिपिंग कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जितना अमाउंट दिया है उतने में हम चाहेंगे और भी ऐड होगा, बट कि हम निकाल सके जितने भी साधक इंटरेस्टेड होंगे। सो आज के दिन फ्री है, लीजिएगा कृपया। और ये सब इन्हें प्रसाद ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें कूट कूट के केवल स्वामी जी की ही चर्चाएं हैं, और उनकी शिक्षाओं की, उनकी सोच की चर्चाएं हैं। तो ये जब भी ये प्रसाद ये बोला जाएगा, ये प्रसाद ही बोला जाएगा, चाहे इसका अमाउंट हो या फ्री हो। अमाउंट हो तब भी वो आपका दान में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो राशि है वो ऐसे जो दान यज्ञ होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। कोई भी चीज अपनी चाय तक के लिए नहीं ली जाती, खाता वहां से कुछ है ही नहीं कि लिया जा सके या खर्च किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज की बड़ी दया है, बहुत अलग रखा है। और देखिए इतना सुंदर प्रबंध है कि एक एरिया चलता जाता है, दूसरा अगर व्यक्तिगत एरिया बंद भी है तो एक एरिया चलता जाता है। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत ही दया है। बहुत 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 हम सबको शुभ मंगल कामनाएं इतनी सुंदर साधना के लिए। और आज लीजिएगा प्रसाद प्रसाद लीजिएगा। आज ये था प्रश्न पे आया कि आपकी फीस होती है कि नहीं, या पैसे लगते हैं कि नहीं। और उसके बाद प्रश्न और एक और चीज आई, वो थी आज एडल्ट्स का श्री अमृतवाणी जी का था, और प्रैक्टिस बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी साधक, उच्चारण भी बहुत सुंदर हो रहा है, सीरियसली कर रहे हैं, सुर भी बहुत बेटर हो रहा है, हारमोनियम पे भी ग्रोथ हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुकून वाला चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे वही चर्चा में मैं उनके साथ शेयर कर रही थी कि मुझ यूजुअली अब मुझ में कभी इस तरह की लाइक्स या बहुत ज़्यादा लाइक और डिसलाइक कापन मेरे में महाराज की दया रही कि नहीं था, है भी नहीं किसी भी चीज़ के लिए। सत्संग का तो हर चीज़, हर पहलू मेरे लिए अति प्रिय महाराज ने गिफ्ट किया कि हर चीज़ अति प्रिय लगे। पर किंतु जब से कुछ देर से क्या हो गया कि बेसुरा नहीं डाइजेस्ट होता। विशेषकर सत्संगों में बेसुर गा रहे होते हैं, पर कई बात बैठना ही पड़ता। पहले भी बैठते थे पर तब इतना नहीं होता था, पर अब बैठते हैं तो अब होता है। तो मैंने यही सोचा कि महाराज शायद
क्योंकि हर कार्य तो महाराज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो अंदर भावना ये इस तरह से अनकंफर्टेबल की इसलिए डालते होंगे क्योंकि ताकि हम उनके सत्संगों का स्टैंडर्ड लो ना करें। बहुत उच्च सत्संग है हमारे गुरुजनों का, और बहुत ज्यादा ये रसमय और सुरमय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुर जो है, ध्वनि जो है, वो राम से एक करती है। और अगर हम किसी भी कारणवश सत्संग को बेसुरा बनाते हैं तो हम जस्टिस नहीं कर रहे सत्संग की, वहाँ पे बहुत ज्यादा तालमेल ही ऑफ है। इसका मतलब ये है, तो या तो इसका मतलब ये होगा कि गुरुजन प्रेजेंट नहीं है तभी इतना ज्यादा ऑफ है, या फिर ये होगा कि भाई जो ये स्टैंडर्ड बना रखा है, विचारधारा बना रखी है, इसको जरा ऊपर करो, ऊपर उठो इस विचारधारा से और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सुरों के मामले में, क्योंकि सत्संग तो गायन है, और गायन तो कितना महाराज ने रस भरा, सुरस, सुरों से भरा पड़ा, इस तरह से। तो इनका यही होगा, क्योंकि महाराज ने खुद तो जो पहले अनरेस्ट था वो इसीलिए था कि महाराज ने आरंभ करवाना था यूथ सत्संग। अब वो तो मिल गया, और वहां तो बहुत जबरदस्त महाराज ने साधक और बच्चे दे दिए जो कि सुर में। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मिल गया तुम्हें, है ना। तो पर फिर भी कि अगर मुझे जाना होता है सत्संग में, और मुझे कोई और सत्संग में विशेषकर, और अगर मुझे पता हो कि वहां तो बेसुरा होता है, तो अंदर से इस तरह से घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है कि ओह, तो फिर मुझे अपने मन को बोलना पड़ता है कोई बात नहीं, इसके बाद महाराज हैं, उसके बाद ये है, इस तरह से बोलना पड़ता है। बट यही आई थिंक ये अंदर से जो भावना है महाराज और क्लियर करते जाएंगे कि क्या यही चाह रहे होंगे वो, या फिर अपने आप बता देंगे मुझे लेट ही समझ आता है पर बहुत आनंद आता है जो भी वे करते हैं, बहुत बहुत मजेदार होता है, बहुत जबरदस्त आनंद होता है। उन तभी बहुत अच्छा लगता है कि महाराज आपकी ही चले, अपनी कुछ ना चले, क्योंकि जब आप करते हैं, कराते हैं, बहुत आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है महाराज के सरप्राइजेस में और सब कुछ में। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है। प्रभु के चरनार वृंद में, प्रभु के चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो प्रभु के चरनार वृंद में, प्रभु के चरनार वृंद में पापों का शोधन कर बंदे, पापों का शोधन कर बंदे परमानंद को हम पाए, प्रभु के चरनार वृंद में, प्रभु के चरनार वृंद में। श्री राम तो परम तत्व है, परम धाम वो पावन है, सदा सनातन
ध्यान करें हम श्री राम का, ध्यान करें हम श्री राम का। तन मन हो कर गुण गाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में प्राणी शरणागति हम हो जाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में। जन्म मरण के भय से प्राणी, जन्म मरण के भय से प्राणी, मुक्त करे हम चित अपना, कभी साधना पूर्ण होगी, सभी साधना पूर्ण होगी। श्री राम को ही जपना, सुमिरन करके श्री राम का, सुमिरन करके श्री राम का। शीतल मन हम अपनाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में। वाल्मीकि मुनि ऋषि देवी तिनका दान सदा करते, श्री राम के श्री चरणों में, श्री राम के श्री चरणों में शीश नारायण धरते, श्री राम ही परम ब्रह्म है, श्री राम ही परम ब्रह्म है। अमर ज्योति हम फैलाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में प्राणी शरणागत हम हो जाए प्रभु के, चरनार वृंद में प्रभु के, चरनार वृंद में। शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम, शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान, नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम, शरणागत
शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम। आज बच्चों के संदर्भ में प्रश्न लेते हैं। कल वो 5 साल के बच्चे ने पूछा था आप भजन के समय क्यों रोते हैं, उसको मेरा आंसर पसंद नहीं आया। मैंने कहा ये सीक्रेट है, मैं कान में बताऊंगी, और उसने रोने वाला इमोजी इतना बड़ा सा भेजा। उसको आंसर पसंद नहीं आया कि मैं कान में अब कैसे सुनूं। मैं हंस रही थी पर वो बेचारा बच्चा तो रो पड़ा। तो उसका आंसर यही है बेटा कि यहाँ जब महाराज बिठाते हैं मुझे नहीं पता होता कि कब क्या वे करने वाले हैं। मेरे बस में नहीं होता, मेरे बस में ये होता है कि मैं वो रखूं, कुछ भी नहीं होता। इसलिए सब गुरुजन का होता है। तभी कई बार कोई प्रश्न पूछता है, मोस्टली 95% टाइम्स मैं बोलती हूँ कि टॉक में आएगा, क्योंकि टॉक में पूर्ण रूप से महाराज ही सारा कुछ एक बहुत अलग सी वाइब होती है और अलग तरंग होता है। तो महाराज ही सब बोल रहे होते। मुझे तो वैसे ही ज्यादा आता नहीं, बोलती तो मैं यहाँ पे बुलवाते हैं बट वो वैसे नहीं आता, वैसे बल्कि दूसरे की इमोशन में एक साथ हो जाऊंगी। पर यहाँ पर जो वे बुलवाते हैं वे वही होते हैं। और फिर वो पुष्टि भी देते, कितनी बार पुष्टि आती है कि कभी किसी ग्रंथ से पुष्टि दे देते हैं, कभी किसी ग्रंथ से, क्योंकि दिखती मैं हूँ ना, इसलिए उनको बड़ी सारी बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ पुष्टियाँ देने के लिए कि मैं ही हूँ। और फिर कभी एक ग्रंथ से देंगे, कभी दूसरे ग्रंथ से देंगे, बड़ी मेहनत करते हैं महाराज। इसलिए बच्चे जो भी यहाँ होता है, जब बैठक होती है, जो भी समझाते हैं, पढ़ाते हैं, भाव लाते हैं, जैसे मर्जी हंसाते हैं, रुलाते हैं, जो भी होता है सब उनका ही हो रहा होता है। कुछ नहीं होता ऐसा कि ऐसा बन के आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बेटा सब महाराज ही कर रहे होते हैं। ये महाराज की सब प्लानिंग होती है। वे ही डायरेक्टर हैं, वे ही प्रोड्यूसर हैं, वे ही राइटर हैं, वे ही सब कुछ वे करते हैं। इसलिए मुझे मैं नहीं बता सकती कि क्यों आ गया भाव। और फिर साधक कहते हैं आपको ऐसे भाव आए होते हैं, हमें भी ऐसे भाव आए होते हैं। आप नाचने वाला होता है तो हम भी नाच रहे होते हैं, हम भी हंस रहे होते हैं। ये सब महाराज कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। ये महाराज का है सारा। और जैसे वे करवाएं, वैसे जैसे उनको आनंद आता है। मुझे तो उनके आनंद का बहुत है कि मैं महाराज को सदा आनंदित रहें बस। हाँ, और उनके माथे पे बल और आवाज उनको तेज, बस आनंदित रहे। गुरुजन आनंदित रहे बहुत। यही है उनके लिए, तो यही है। आइए चले हम पहले कथा प्रकाश जी पर और फिर आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ है 489। दूसरा प्रसंग।
राम नाम का आराधन करने वाला एक मुनि पंजाब से चलकर मारवाड़ को गया। वह ग्रामानुग्राम विचरता हुआ उदयपुर में जा पहुंचा। सरोवर से सुसज्जित हरे भरे उस भूखंड को निरख कर उस मुनि ने मन ही मन कहा कि यह प्रदेश कश्मीर का एक दृष्टांत है। ये भूभाग मरु देश का एक सुंदर स्वर्ग है। इसकी हरी भरी पहाड़ियां इसकी शोभा को चार चांद लगा रही हैं। उसी समय वहां उसको एक राजपूत दिखाई दिया, जिसकी मूंछों की तनी हुई बांके कमाने उसके वीर भार को प्रकट कर रही थी, जिसका आकार प्रकार ही उसके सच्चे क्षात्र भाव को कह रहा था। जब समीप आकर उस राजपूत ने उस मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने उससे पूछा, सौम्य, आप किस धर्म को पालते हैं? वह दुखित होकर बोला, महाराज, मैं तो धर्महीन एक अभागा प्राणी। मेरा धर्म तो प्रजा पालन है, परंतु इस पाप के युग में मैं तो प्रजा पीड़न ही करता हूँ। दुर्बल किसानों से कड़े कर लेकर हम लोग भारी भूभार ही हो रहे हैं। वीर कर्म के अभाव से आज हमारा जीवन ज्वाला रहित, अग्नि कुंड ज्योति रहित, दीपक और निर्जीव धोंकने के समान बन रहा है। हम लोग तो अपनी अकर्मण्यता से अपने पूर्व पुरुषों के पावनतम नाम तथा काम को कलंक ही लगा रहे हैं। राजपूत का पुण्यमय धर्म तो वे ही शूरवीर मेवाड़ के मुकुटमणि पालते थे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के निमित्त अपने जीवन को जोखिम में डालकर सारी शाही के सिर के पैर तक कंपायमान कर रखा था। उन वीरों के बलिदानों का वर्णन आज भी हमारे नस नस में सजीव वीर भाव का संचार कर देते हैं। मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, भद्र, एक समय था जब तीर्थ स्थान तोड़ दिए गए थे, धर्म मंदिर मिटा दिए जाते थे। पंजाब के, दिल्ली के, काशी के, कन्नौज के क्षत्रिय और वीर वंश कट चुके थे। उस समय हिंदुओं की आशा के आकाश में हताशा निराशा की निबड़ निशा का पूरा राज्य था। भारत भूमि भ्रूण हत्याओं से थर थर कांप उठी थी। हिंदू हनन की घोषणाएं भयंकर रूप धारण कर रही थी। किसी का बाल बच्चा तक भी बचने नहीं पाता था। उस समय अनुभवी आत्मदर्शी बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणों ने अग्नि से संस्कृत वीर वंश बनाए। जो लोग धर्म की रक्षा के निमित्त सिर समर्पण करने को समुद्यत हो गए, गुरुजनों के कथन से यज्ञ कुंड में आहुति बनने के लिए आगे बढ़े, वे भारत को बचाने वाले वीर पुरुष क्षत्रिय घोषित किए गए। क्षत्रिय तो जन पालन जन रक्षण का काम करके पुण्य कर्म की पूंजी ही उपार्जन करता है। उसका वीर कर्म सर्वथा धर्ममय माना गया है। उसका बलिदान का भाव भक्ति की भावना को दर्शाता है और उसका स्वशिर तक समर्पण का कर्म उच्चतम तप और त्याग समझा जाता है। सच्चा क्षत्रिय तो यदि समर में ही सो जाए तो सीधा सुखमय स्वर्ग को उपलब्ध कर लेता है। सो तुम राम नाम का सिमरन और जन सेवा के कर्म सदा करते रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देगा। प्यारे, क्षात्र धर्म तो स्वभाव सिद्ध सहज और नैसर्गिक मानव धर्म है। इसका पालन करना सर्वदा उत्तम कर्तव्य माना। बंधु जन के मोह से, जीवन की ममता से, भोग विलास की लालसा से, सामयिक सुख के वश तथा आधुनिक मतों के मिथ्या मंतव्यों के कारण अपने सनातन क्षत्रिय भाव को कदापि परित्याग ना करना। बहुत ही सुंदर, राइट? बहुत ही सुंदर। क्या चीजों से? बंधुजन के मोह से, जीवन की ममता से, भोग विलास की लालसा से, कामना से, सामयिक सुख क्षण भर के सुख के कारण
और आधुनिक मतों के मिथ्या मंतव्यों के कारण अपने क्षत्रिय भाव को कदापि परित्याग न करना, है ना। बिल्कुल। मोह, ममता, लोभ, स्वार्थ और अहम, 3 चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि बच्चा मीठा बहुत खाता है और घर परिवार के उसे देते भी है मीठा। मैं बहुत मना करने की कोशिश करती हूँ कि मत दो, उसे मत दो, पर बच्चे को अब आदत भी हो गई है मीठा खाने की। छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से 2-3 साल का, इतने साल का, 3 का भी नहीं हुआ होगा, 2 साल का। तो मैं क्या करूं? देखिए, बच्चा है और सभी बड़ों को पता, अब चाहते हैं कि बच्चा उनके पास आए, उनको भी अटेंशन दे, दौड़ा दौड़ा आए। तो मीठा ऑब्वियसली सभी बड़े, दादा दादी सब देते ही होंगे। एक है बच्चा घर पर, राइट, तो इस तरह से पैम्पर तो होता ही है। बट फिर साधिका जी कहती नहीं, खाने के समय भी उसका सब उसे बस एक ही चीज फिर चाहिए होती, मीठा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर गुरुजनों ने चर्चा करवाई कि बच्चा वही कर, अगर आप बच्चे को एक तो स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, तो फिर वो फिर स्पेशली एक्ट करेगा। अगर हम उसे, जैसे हम सब डाइनिंग टेबल पे अगर खा रहे हैं, अगर घर में ऐसा कल्चर है अभी, तो सब खा रहे हैं तो वो भी बैठे, और सबके सामने अगर आप भी बैठ के साथ खा रहे हैं। कई घरों में होता है कि मम्मा बाद में खाती है, सबको परोस रही होती है, बट अगर आप भी बैठ के खाते हैं तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम करके भोजन को खाएंगे। बच्चा चाहे 2 साल का है या 1.5 साल का है, उसके वो आराम से बहुत ऑब्जर्वेंट है। और साधिका जी ने कहा हाँ, वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत देखता है, फिर एकदम कॉपी करता है, उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। सो इसलिए आप उसके साथ आप वो बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करें जो आप चाहते हैं कि वो करे। सो आप उसे प्रणाम करें और आप भोजन को प्रणाम करें और वो आप खाएं। वो देखेगा, और आप यकीन मानिए जिस दिन आप प्रणाम करना भूल जाएंगे, बच्चा आपको बोलेगा कि मामा आज आपने प्रणाम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर रोज देख रहा होगा। तो जब भी कभी ऐसा मौका आए तो आप भी बोल सकते हैं कि आप भी प्रणाम करके खाएंगे, थैंक यू करके खाएंगे। अब यहाँ पर जब बच्चे को अगर बोलते हैं तो बच्चे दूसरों को लेके आते हैं, पर दादा तो नहीं ऐसे करते, पर मामी नानी दादी तो नहीं करते, पापा तो नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? तो आप, क्योंकि आप उसे बड़े की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे बोल सकते हैं कि नहीं बेटा, अब आप बड़े हो ना, तो आप अपनी चॉइस ले सकते हो, वो है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें भोजन दिया है और हमें थैंक यू करना चाहिए प्रभु का, जैसे आप मुझे चॉकलेट दो अपनी, तो मैं आपको थैंक यू करूंगी, है ना। अच्छा, अच्छी बात है थैंक यू करना, किसी ने दिया है तो भगवान का थैंक यू कर सकते हैं, है कि नहीं। आप देख लो, आपको अच्छा लगता है करना, सो आप भी मामा के साथ कर सकते हो, यू नो, इस तरह की कॉन्वर्सेशन, रादर देन चलो करो प्रणाम करो। तो उससे क्या हो जाता है जब तक तो हमारी टेप चलती रहेगी तब तक तो वो करता रहेगा, जब तक टेप चलनी बंद हो जाएगी तो वो भी करना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या है कि इतने छोटेपन से ही हम बच्चे को एक डिसीजन लेने की सीख दे रहे हैं कि वो किस तरह का चयन करे।
तो और वो खुद डिसाइड करना सीखे कि हाँ थैंक यू करना तो अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ, इस तरह का डिसीजन ले और करे। तो बच्चे पे जितना अच्छे सत्कर्मों का हम छोड़ेंगे तो बच्चे वैसे वैसे ही लेंगे, पर उसके लिए क्या है कि हमें करना पड़ेगा वो चीज़, राइट। वो चीज़ वहाँ पे बच्चे फिर दो राहें नहीं कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते कुछ भी। और इसलिए जो हम चाहते हैं बच्चा बने वो हमें खुद करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर प्रश्न आया कि घर में जब हम कई बार डिसएग्रीमेंट हो जाती है और हम आपस में बहुत ज़्यादा असभ्य शब्द यूज करने लग जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो मेरा एकदम ध्यान बच्चे पे जाता है क्योंकि वो सब सुन रहा होता है। और फिर मुझे होता है कि उसमें ये सब आ जाएगा। और तो मैंने बंद कर दिए, पर मैं उसे ऐसे माहौल से कैसे हटाऊं जहां पर इस तरह की भाषा चलती है। क्यों हटाना है बच्चे को? ये तो नेचुरल है। वो बाहर जाएगा और बाहर भी कैच करेगा, स्कूल में सीखेगा ऐसे शब्द, सोसाइटी में आपके टीवी प्रोग्राम्स में कितने ज्यादा ऐसे शब्द बोले जाते हैं। हम केवल ये चीज कर सकते हैं कि स्वयं ना करें। दूसरा, आप अगर रामोपासक हैं और आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, आपको तो आदेश है गुरुजनों का कि आपने इस टोन में नहीं बोलना, इन शब्दों को नहीं यूज करना, ये आदेश है गुरुजनों का जो रामोपासना करते हैं। जब आपके पति देव या सासू माँ या कोई और इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि बच्चा बहुत जल्दी नोटिस कर रहा है और कैचअप कर रहा है, आप अपना बिहेवियर बहुत ग्रेसफुल रख सकते हैं और फिर उस तरह एक्ट कर सकते हैं जैसे आप बच्चे चाहेंगे कि बच्चा भी करे। बच्चे को पता होना चाहिए, हम बच्चे को केवल एक ही रास्ता दिखाते हैं बात मनवाने का, और वो है चिल्लाना और क्रोध से। बच्चे फिर बोलते हैं कि अगर बच्चों से पूछो चिल्ला क्यों रहे हो भाई, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, फिर बच्चा क्या बोलता है, आप लोग सुनते ही ऐसे हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने भी यही किया होता है। या तो यहाँ पर जब सारा परिवार अपने आप को सुनवाने के लिए चिल्लाता है और ऊंचा बोलता है या गलत शब्द यूज करता है, आप अपना डिग्निफाइड बिहेवियर अपने गुरुजनों के शिक्षाओं के अनुसार रख सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल। 1.51% नहीं होता पर हो जाता है। जब बच्चा, अब क्या है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है जहां पर जोर हो, शक्ति का वो हो, प्रदर्शन, ऐसे लगता है कि चिल्लाने वाले में ज्यादा शक्ति है, पर रियल सेंस में तो चुप रहने वाले में या बड़े काम होके बात करने वाले में ज्यादा शक्ति होती है, राइट। बट दिखने में ये आता है और लोग फिर समझते भी यही है। तो बच्चा जब वैसा बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करे, जो कि शायद लेट्स से पापा ने अभी ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया, तो आप बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है कि आपको अच्छा लगा ऐसे चिल्ला के, आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है, हाँ, आपको पीसफुल फीलिंग हो रहा है ऐसे करके, आपको अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड अबाउट इट, इस तरह के क्वेश्चंस करने बहुत इम्पोर्टेंट है। और rather than ये कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, या फिर पापा की तरह नहीं बोलना, हम यूजुअली ये कंपैरिजन ले आते हैं जो कि बच्चों को बड़े होके बहुत हर्टफुल लगता है कि मुझे मेरी नेगेटिव चीज मेरे पेरेंट की नेगेटिव चीज से क्यों मिला रहे हो। ये भी हमें कॉन्शियसली अगर करें तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आसान तो कुछ भी नहीं होता।
बच्चों के साथ इस तरह बिहेवियर करना और इस तरह क्वेश्चनिंग करना, उनकी थॉट प्रोसेस करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें आपे में रहना होता है, हमें काम रहना होता है, तभी हो सकता है संभव। तो फिर जब बच्चा गलत बिहेवियर करता है कॉपी करके, तो आप बोलो कि आपको प्लेजेंट फील हो रहा है। मैं तो जब कई बार गलती से ऐसा बिहेवियर करती हूँ, मुझे तो बहुत गंदा फील होता है। आपको गंदा फील हो रहा है ऐसे करके? मुझे तो शांत रह के और प्यार से बात करने में, हगिंग करने में ज्यादा अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है हगिंग करने में? मुझे तो हगिंग करके बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की बातचीत आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, जहां आप अपना भी बताते हैं कि मैं भी जब करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पर मुझे ऐसे प्यार से बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत सुंदर एक कॉन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे के साथ, और फिर हम वहाँ वो लर्न कर रहा है, वहाँ वो लर्न कर रहा है कि कौन सा बिहेवियर, कि अगर मुझे कोई चीज़ मनवानी भी है तो मैं हगी करके भी मनवा सकता हूँ और मैं चिल्ला के भी मनवा सकता हूँ, पर मुझे कौन सी चॉइस करनी है ये बच्चा सीख सकता है, राइट? कि मैं हगी करके मनवा लूं, प्यार से कर लूं, या जिद करके और चिल्ला के मनवा लूं। और प्यार करूंगा तो मेरे अंदर अच्छा लग रहा है, गुड फील हो रहा है, यस। पर अगर गुस्से से चिल्ला के जिद करके रो के करूंगा, अच्छा नहीं फील हो रहा है ना, अपसेट फील हो रहा है। देयर यू गो। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, तो ऐसी चीज एनवायरमेंट में रहते हुए भी हम बच्चे को चॉइस दे सकते हैं कि कौन सा, उसे पता होना चाहिए कि दूसरा पहलू कौन सा है बात मनवाने का या बात करने का। क्योंकि अगर हम उसका ध्यान नहीं लेके जाएंगे, वो चिल्लाने वाले पक्ष पे अपने आप जाएगा। और हमने देखा है, हम जानते हैं, राइट? हमारे घरों में सब होता है। या समय तो बहुत सुंदर हो गया और हम कंटिन्यू करेंगे आगे। बच्चों के ही कई प्रश्न बहुत सुंदर, बच्चों से रिलेटेड बहुत सुंदर है, तो हम चलेंगे आगे। आज से जप यज्ञ आरंभ है और सत्संग में जो बच्चों का यूथ इंटरनेशनल सत्संग है, उसके बाद 1 घंटे का जाप 1 महीने के लिए चलेगा। और आइएगा माला के साथ, खूब आनंद लीजिएगा। प्रवचन पीयूष, पृष्ठ 477, 13वां अनुभूतियां चल रही हैं। एक साधक के पूछने पर श्री महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया, वेदों में राम नाम भगवान वाचक रूप में कितने ही स्थानों पर आया है, फिर ये नाम तो मुझे सीधा भगवान से साधना रूप में प्राप्त हुआ है। ये मार्ग मुझे बहुत देर में प्राप्त हुआ, परंतु ये अति उत्तम और अतिशय कल्याणकारी है। ये कहने में संकोच नहीं कि इस पथ पर साधकों को ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई हैं जो कंदराओं में बैठे तपस्वियों को कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई हैं केवल राम नाम लेने से। यस, हमारे पर ही डिपेंड करता है हमारी राम नाम पर कितनी श्रद्धा है। सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम अपनी श्रद्धा बढ़ानी चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं आराम से। ये महाराज के अपने श्री मुख के वचन है कि श्रद्धा बढ़ानी, बढ़ा सकते हैं, विश्वास बढ़ाने, बढ़ा सकते हैं। सो लीजिएगा रामोपासना, आज फ्री है प्रसाद के रूप में। और विश्वास, इसमें विश्वास है, गुरुजनों के वचनों के प्रति सुदृढ़ता, नियम कैसे बने, ये सब इसमें है। सो आई होप सबको बहुत बहुत बेनिफिट करेगी। रिव्यू आने शुरू हो गए हैं, बड़ी कृपा है महाराज की। और पहला रिव्यू बहुत कृपा में ये था कि बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। और साधिका जी ने धन्यवाद किया सत्संगति का, बिल्कुल इतनी गुरुजनों की इतनी सुंदर सत्संगति,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। दूसरों की सेवा के लिए परमेश्वर कृपा करें कि कभी भी देह की पीड़ा, देह के रोग सामने ना आए, कभी भी ना आए। परमेश्वर दया करें, कृपा करें। सदा शरीर पीछे रखते हुए दूसरों के लिए जो भी कार्य है बहुत सुचारू रूप से महाराज निर्विघ्न सब करवाते जाए। जितनी देर हो सके हम बैठे हुए सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।